काम करते करते बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती है और मेरा दिल करता है कि बस वो सारी बातें मैं कह दूं कि शायद किसी का भला हो जाए। अभी मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए सॉसेजेस विद वेजिटेबल्स बना रही थी, तो उसका यही तरीका है कि आप प्याज जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके बीच में टमाटर और तंदूरी मसाला डाल दें, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छा सा सौटे करके उसके बाद आपने सॉसेजेस डालने हैं। और जो वो सब्ज़ी जो उन्हें पसंद है, वैसे बच्चों को सब्ज़ी पसंद नहीं होती, लेकिन मैंने आज इसे मटर और आलू डाले हैं। और मेहर अली के लिए मैंने सेपरेटली जो सॉसेजेस है उसको बॉईल कर लिया, क्योंकि ये मिर्चें नहीं खा सकते। तो इसको करके फिर मैंने सोचा ज़रा एक थोड़ी-सी वेरिएशन करके मैं अपने बच्चों को दूँ, शायद वो सब्ज़ी खा लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, लेकिन इतने शौक से नहीं। तो आप भी ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआई देंगी। मैं भी ये अपनी खाना-वाना बना रही थी, तो मुझे अपना कॉलेज का टाइम याद आ गया कि जब हम लोग कॉलेज जाते थे और इतनी ज़्यादा हम लोगों को हमारे घर से अवेयरनेस नहीं मिलती थी, माएँ बात नहीं करती थीं, हेज़िटेट करती थीं। वालिद साहब का अपना एक रोब था। तो घर का एक एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पे हमें पता हो कि हमारी इस चीज़ पर पाबंदी है और ये काम हमने नहीं करना। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल गया है। माएँ जो है वो अपनी बेटियों को, बेटों को हर चीज़ के बारे में बताती हैं, और बताना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल दौर आ गया है ना। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ उन लड़कियों को जो अभी कॉलेज जाना शुरू हुई हैं और जिनके घर में अगर थोड़ी-सी पाबंदी है, जैसे वो हिजाब कर लें या दोस्तों के साथ जो है वो बाहर किसी मॉल में नहीं जाना, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड आ गया है पाकिस्तान में कि जी गेट टुगेदर है सिर्फ लड़कियों का, और लड़कियों का एक जो ग्रुप है वो जी बाहर जा रहा है, खा पी के वो वापस आ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी करना है आप लोगों ने घर में ही करना है, घर से बाहर नहीं जाना। यहीं पर करें, क्योंकि जो मज़ा आपको घर में आएगा माँ बाप की आंखों के सामने, वो बाहर मज़ा नहीं आ सकता कभी भी। तो एनी हाउ, हमें लड़कियों को एक चीज़ समझानी है कि जब अगर वो बाहर जाएँ, फ़र्ज़ करें अगर वैन वाला खड़ा है या कॉलेज से बाहर निकलते हुए वो पैदल भी आती हैं, तो हमें उनको ये बताना है कि जितनी भी नज़रें हैं बाहर ना, जो आपको देख रही हैं, आपने ये करना है कि उनको अटेंशन पे नहीं करनी। या तो उन्हें इग्नोर करें, बस इग्नोर कर दें, या उन्हें एक शट अप कॉल इस तरह दे कि बस आपने उनको ये बताना है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नज़रें जो हैं वो बहुत ही बदतमीज़ होती हैं, कुछ नज़रों में अपनायत है, कुछ नज़रों में मोहब्बत होती है। वो चेहरे जो आपको रोज़ाना नज़र आते हैं, एक ही जगह पर खड़े होते हैं और आपको ये लगता है कि शायद मैं इतनी हसीन और मैं इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत हूँ कि इसके दिल को भा गई हूँ कि ये इसकी आँखें जो हैं मुझे इशारा भी कर रही हैं, इसकी आँखों में मुझे अपने लिए अपनायत भी नज़र आती है। तो ये मत भूलें, आप तो अभी गुज़री हैं ना यहाँ से 1 मिनट हुआ। हो सकता है कि वो इंसान वहाँ सुबह से खड़ा हो और 10 से 20 लड़कियों को वो अप्रोच कर चुका हो, क्योंकि बाहर जो गली मोहल्ले में खड़े होते हैं लोग, वो कभी भी आपके सिंसियर नहीं हो सकते। यहाँ ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कभी-कभार लड़कियों को ये लगता है कि माँ-बाप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, वो हमें हर चीज़ से मना कर रहे हैं, और मेरी जो फ्रेंड है वो अगर बाहर जा रही है और मुझे नहीं जाने देते, तो दैट मीन्स वी आर वेरी बैकवर्ड, या मुझ पर जो है वो पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो बच्चों को इस उम्र में आज़ादी चाहिए होती है, तो आपने उन्हें ये बताना है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर आपके साथ रास्ते में हों या अगर आप अपनी दोस्त के साथ बाहर जाएं और वो अगर आपकी मुलाकात अपने किसी फ्रेंड के साथ करवा दे जो उसके पेरेंट्स को नहीं पता, तो आपने घर में आके बताना है। आपको अगर रास्ते में कोई चीज़ तंग कर रही है, अव्वल तो आप कोशिश करें कि इग्नोर करें। अगर इग्नोर करने से ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है, तो आप आके अपने माँ बाप से डिस्कस करें, ना कि दोस्तों से डिस्कस करें। ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां होती हैं मासूम, और बाहर के जो लोग हैं वो शिकारी हैं। मैं दुनिया को ऐसे एक जंगल की तरह देखती हूँ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ भयानक किस्म के जानवर घूम रहे हैं, और जिनका काम है कि मासूम और भोली-भाली लड़कियों को इस्तेमाल करके, उनके जज़्बात से खेल के और उनको आप रुलने के लिए फेंक दें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हमारी सोसाइटी में। तो ये हमारा फ़र्ज़ है बीइंग अ पेरेंट कि हम उन्हें ये चीज़ें बताएँ कि हमें भी उनको एक शट अप कॉल देनी है, और कोई नज़र ऐसी जो आ जाए आपको लगे कि ओहो जी, ये नज़र इसमें बड़ी अपनायत है, तो ये जो है ये मुझसे मोहब्बत करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, तो मैं भी इनको ऐसे ही रिस्पॉन्स दूँ। तो किसी को रिस्पॉन्स बाहर नहीं देना आपने। ये चीज़ आपने अपनी बेटियों को आज से समझानी है। जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैं पूरा कर रही हूँ। शायद मेरे पास इतनी अच्छी लैविश वीडियोज़ ना हों, लेकिन मेरे पास बातें बहुत अच्छी हैं। दिल करे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।